तो आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आज आप न्यूयॉर्क अमेरिका से देख रहे हैं, जहां पर यूएनजीए की बैठक में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ये बैठक शुरू हो चुकी है। उससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी यहीं पर वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलेंगे क्वाड मीट में, जो बहुत ही समझ लीजिए कि 4 मजबूत देशों का एक क्वाड्रिलैटरल पावर का बनाने की कोशिश है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उस क्वाड मीट को भी वो उसमें शामिल होंगे। तो अब परिचय आपका खास मेहमानों से कराते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल समद साहब, जो कि पीटीआई के प्रवक्ता है, वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के। और हामिद खान, पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े। पहले अब्दुल समद याकूब साहब को दिखाइए और दिखाइए गौरव भाटिया जी को उनके साथ, क्योंकि आज वो दिन है जब यहाँ अमेरिका से दिख रहा है 2 मुल्कों का फर्क। और इन 2 चेहरों को जब आप देखेंगे तो उन 2 मुल्कों का फर्क आपको साफ समझ में आएगा। एक तरफ भारत, जो एक मजबूत देश के तौर पर पूरे विश्व के पटल पर उभर रहा है, जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्वाड मीट के जरिए महत्वपूर्ण और अच्छी नीयत रखने वाले मुल्कों का एक बहुत अच्छा समूह बन रहा है। तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान, जिसके प्रवक्ता आज अब्दुल समद हमारे साथ बैठे हैं। अब्दुल समद साहब, आपको तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की इतनी पसंद आ गई है कि आप उनके लिए अब कटोरा लिए भी हर जगह मांग रहे हैं। अब ऐसी हालत आ गई है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि आपने कहा कि तालिबानी सरकार और तालिबानी विदेश मंत्री को उसमें शामिल करो। तमाम मुल्कों ने इससे इनकार कर दिया। आखिर आपके देश का वो कौन सा चरित्र है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आप अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं और उसी के साथ उस आतंकिस्तान को सबका सम्मान भी दिलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि विश्व, आपने जो ये कहा है अब्दुल समद, आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे आतंकी उस सरकार में है जो ब्लैक लिस्टेड है। आपको लगता है उनको वीजा मिलेगा और वो अमेरिका आ पाएंगे? न्यूयॉर्क में सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक को अटेंड करेंगे अब्दुल समद? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? देखें, बड़ा प्रिंसिपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टैंड है पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर। बिल्कुल साथ खड़े हैं, वहां पे जाके उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि उनको जो रियल स्टेक होल्डर्स ऑन ग्राउंड है, जो इनके पास इस वक्त लेजिटिमेट पावर है, वो रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए सार्क में। अब अगर आपकी तरफ से एक भगोड़ों को कहा जाता है कि जी जो अशरफ गनी भाग गया पैसे लेके, कि उसको शामिल किया जाए, तो नहीं हो सकता। हमने असूली स्टैंड लिया। बेसिकली हम कंफ्यूज नहीं है, किसी एक मिनट के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए। आपका नैरेटिव जो आप बिल्ड करती हैं वो डिफरेंट है, आपकी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आगे कहते हैं वो डिफरेंट है, जो आप वहां पे यूनाइटेड नेशन 30 अगस्त को आपने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव में तो सर आप लोगों का पीएचडी है। मिस्टर समद, मिस्टर अब्दुल समद, आप लोगों का प्रोपेगेंडा, गलत नैरेटिव, आतंक, इन सब में तो पीएचडी आप लोगों के पास है सर। आप लोगों से हम लोगों का क्या मुकाबला? मेरे तो एक सवाल का जवाब, सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ गौरव जी, इसके बाद फॉलो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है कि तालिबान वाले उन आतंकी मंत्रियों को वीजा देगा अमेरिका यहाँ न्यूयॉर्क में सार्क समिट अटेंड करने के लिए? इसका जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए जब आप उनको लिस्टिमाइज आप कर रही हैं वहां पे ये रेजोल्यूशन नंबर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की 2593 आपने पास कराई ना। रशिया को आपने लॉबिंग करके एब्सटेन करवाया वोट, आपने चाइना को एब्सटेन करवाया, और आप ही उनको लिस्टिमेट पावर, वो डील लिस्टिंग कमेटी भी आप ही उसको वो प्रिजाइड कर रहे हैं इंडिया, कि जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं यूएन डेजिग्नेशन, उनको आप ही के हाथों से डिलिस्ट किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी कौम को बेवकूफ ना बनाएं। यूएन ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में हक्कानी का नाम है सर। है इमरान खान की औकात, है इमरान खान की औकात याकूबत कि वो कुछ भी कर सके इस पर। हक्कानी तो ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में है। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए इनको, जरा समझाइए 2 मुल्कों का फर्क, एक जिसे हिंदुस्तान कहते हैं और एक जो अब टेररिस्तान बन गया है। अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में करेंगे। 135 करोड़ भारतीयों की दुआएं उनके साथ हैं
और फर्क देखिए उसको बताते हैं जिससे कोई तुलना हो। अगर भारत का नाम आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ लिया जाता है तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है अंजना जी। आज पूरे विश्व को कोई दिशा दे रहा है तो वो भारत दे रहा है। हमें गर्व होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, आपने बात करी क्वाड की, क्वाड में देश देखिए कौन है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हम इनके साथ खड़े होकर बराबर बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इनके साथ कौन है, तालिबान है, इनके साथ हक्कानी नेटवर्क है, इनके साथ अलकायदा है। ये सोच सोच का फर्क है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। और आपने इनसे कहा कि ये भीख का कटोरा घुमा रहे हैं। अंजना जी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आपने औकात शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही किया। इनके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पिछली बार भी जब भारत ने उजागर किया था, केवल और केवल आतंकवाद की जननी ये हो सकते हैं। आज विश्व को इंसानियत का गोंद चाहिए, इंसानियत का गोंद, हैवानियत की तोंद नहीं चाहिए जिसमें AK-56 लगी हो, बॉम्ब हो, ग्रेनेड हो। और मैं एक बात और कहूंगा, ये बैठक बड़ी अहम है। क्यों है अंजना जी? ये जो पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बिडेन जी के साथ, ये इस परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। एंटनी ब्लिंकन ने अभी फटकार और जूता मारा था पाकिस्तान को, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इनको हम वहां एक्सपोज करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भारत सबसे बड़ा प्लेयर है। वहां पे हम जानते हैं कुछ ऐसी विस्तारवादी ताकतें हैं, उनको सीमित रखने के लिए भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। और तीसरी बात, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या दिशा, क्या निर्णय लिए जाएं, भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और हमें यकीन है कि भारतीय होने के नाते फिर से हमें भारत पे और प्रधानमंत्री जी पे गर्व होगा। हमारी तुलना इन भिखारियों से, इन फटीचरों से क्या होगी जो केवल और केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।